भाई, बढ़िया सब शुरू करें। वीडियो को पॉज कर लो भाई, क्वेश्चन ट्राई कर लेना। कर लिया होगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखते करते। फ्रॉम पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा है, लाइन्स आर ड्रॉन, लाइन्स बनाई है टू मीट स्पीयर। स्पीयर, एक स्पीयर दे रखा है, ये फैल तो नहीं है। समेशन एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9 दे रखा है, ठीक है। स्पीयर, ठीक है। डायग्राम बना देना रफ, 3D ज्योमेट्री में रफ डायग्राम बना देने का फील आ जाता है, ठीक है। एक स्पीयर दे रखा है जिसका सेंटर ओरिजिन है, जिसका रेडियस 3 दे रखा है। काम मुझे नहीं पता रेडियस का काम है कि नहीं, डायग्राम बनाया तो लिख दिया। थियरी पे तो ऐसा होना चाहिए भाई, क्वेश्चन में तुम सब बना लो, अभी कर रहे हो तो घर पे। एग्जाम में तो कुछ नहीं होता ना यार, एग्जाम में मत कर, नहीं करो चलेगा। एग्जाम में तुम्हें आंसर लाना है बस, जितना फास्ट हो सकता है, और सही आंसर होना चाहिए, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी में गलत आंसर, ठीक है। दे आर डिवाइडेड, क्या बोला है, एक पॉइंट है जिसमें लाइन्स ड्रॉन टू मीट स्फीयर, ठीक है। ये ठीक है, इधर इधर काम नहीं है। डायग्राम तुम कंफ्यूज हो गए, तुम बना लेना, तुम 2 डायग्राम बना लेना, ठीक है। कोई पॉइंट दे रखा है तुम्हें, पॉइंट दे रखा है -1, पॉइंट को मैंने P बोल दिया। P पॉइंट से लाइंस बनाई है टू मीट द स्फीयर। जरूरी नहीं है P पॉइंट यहाँ पे, P पॉइंट कुछ भी कहीं भी हो सकता है, वो के रिस्पेक्ट में यहाँ हो मुझे नहीं पता। रफ डायग्राम, लाइंस बनाई है, हमें कौन सी चाहिए, दे आर डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो। कहीं पे मीट कर रहा होगा ये, मुझे नहीं पता। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन इज, क्या करना है भाई, 4 लाइन तो मैंने बना दिए, हमको कोई एक ही चाहिए। मान लो कोई एक ये वाली लाइन पकड़ लो, इसको ये मान लो, ठीक है। हमें क्या बोला है, ओ ए स्फीयर पता है, ये रहा स्फीयर का रेडियस पता है। हमें क्या करना है, ए निकालना है। ए कैसे आएगा, चलिए बोला गया, तुम समझे। पी ए को एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिवीजन को मैंने क्यों मान लिया, जो 1:2 में डिवाइड कर रहा है। इधर देखो, पी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इसलिए हम ऐसे बना रहे, पी क्यू ए। पी से हमने लाइंस बनाई है, इसको एक पॉइंट ऑफ डिवीजन है जो 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर से पढ़ लो एक बार, पॉइंट से लाइंस बनाई है स्फीयर को मिलने के लिए। ए क्या है, ए स्फीयर पे लाई करता है, ये रहा। एंड दे आर डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो। इस रेशियो में अब डिवाइड हो रहा है, कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा होगा कैसे, मुझे क्या पता होगा कोई पॉइंट। क्यू मान लो, क्यू का लोकस निकालना है। लोकस क्यों निकाल रहे हैं, स्फीयर पे तो काफी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं ना। स्फीयर तुम ये सर्कल समझ के ऐसा तो नहीं सोच रहे कि एक ही पॉइंट होगा। स्फीयर है भाई, 3D में चल रहा है, 3D में ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। ये परपेंडिकुलर ऐसा थोड़ी किसने बोला, तो ऐसा क्योंकि ए वेरिएबल है, वेरी कर रहा है। ए कैसे वेरी कर रहा है, ए क्या है, ये हमें पता थोड़ी है, ये मानना पड़ेगा हमें। ये मान लो x1 x2 x3, x1 x2 x3 क्यों मानेंगे, x1 y1 z1 मान लो। और हमें क्या पता है, समेशन x1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ये कहाँ से आया, ए लाई करता है स्फीयर पे, स्फीयर की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो। कोई पॉइंट स्फीयर पे लाई करता है, कोई पॉइंट किसी कर्व पे लाई करता है, तो क्या कंडीशन होती है, कंडीशन तो यही होती है ना कि पॉइंट लाई करता है तो पास करवा दो। मतलब तो ऐसा हो गया ना, पॉइंट पास करता है तो पास करवा दो, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ए चाहिए नहीं, हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन चाहिए। पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है, क्यू। अब हमें क्यू कैसे आएगा, तुम ये सोचो। अब सिंपल सी बात है, देखो भाई, पी दे रखा है, क्यू का लोकस निकालना है, और ए का लोकस पता है, और क्यू और ए के कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन भी पता है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी मान लेते हैं, x2 y2 z2,
अब इनके बीच जो रिलेशन पता है हम वो रिलेशन यूज करेंगे, और रिलेशन यूज करके यहाँ पे x1 की जगह जो रिलेशन से x1 x2 में रिलेशन आएगा, x2 वाला मतलब x1 की जगह x2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे? रिलेशन कैसे आएगा? इसको डिवाइड करता है q इंटरनली, तो q के कोऑर्डिनेट्स तो तुम लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? x2 इक्वल्स टू 1 इंटू दिस x1 प्लस p के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं? p ये रहा, p के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1, 1 इंटू 1 तो इधर गया, -1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 3। उसी तरह से y2 हो जाएगा, y1 के साथ तो 1 रहेगा, नीचे 3 फिक्स है, 2 इंटू 2 4। ये 1 को हटा सकते हो तुम, 1 इंटू कुछ भी वही होता है ना, 1 हटा सकते हैं ना, 1 शायद हटा सकते थे, हाँ हटा सकते हैं, पता है तुम्हें, सब पता है। ये रिलेशन थोड़ा साइड में ले लेते हैं, जगह नहीं है। Z2 भी निकाल लेते हैं। Z2 क्या आएगा? Z1, क्योंकि यहाँ पे तो 1 फिक्स था, 2 के साथ आ जाएगा -3 इंटू 2 -6 अपॉन 2 प्लस 1 3। अब क्या चाहिए? क्या करोगे? x1 में पता है, x1 के टर्म्स में पता है, x2 के टर्म्स में चाहिए, तो क्या x2 को यहाँ रख दोगे? ऐसा तो नहीं कर सकते। तो x1 को ऐसा कर सकते हैं क्या? x1 को x2 के टर्म्स में निकाल लो, 3 यहाँ भेज दो, 2 यहाँ भेज दो, और यहाँ रख दो x1 को x2 के टर्म्स में, और फिर स्क्वायर एक कंडीशन सेटिस्फाई करा दो, तो फिर क्या बचेगा? इस इक्वेशन में x2 बचेगा, y2 बचेगा और z2 बचेगा, और वही तो हमें चाहिए। वो बचेगा तो उनमें रिलेशन आ जाएगा, और वही उसी को तो लोकस कहते हैं। अब रिलेशन आएगा कैसे? जगह तो है नहीं यहाँ पे, जगह बना लेंगे, कुछ नहीं करना, जगह बना लो, फेयर मत जाना, फेयर पहुंच जाते हो। अब देखो फटाफट करेंगे, एग्जाम वाला मेथड करते हैं एकदम फास्ट हम, क्योंकि देखो इसमें 3D का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था। 3D का कॉन्सेप्ट क्या था भाई? अब ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था जो ये बनाया था मैंने 1:2। 3D का कॉन्सेप्ट, अब यार इसमें 3D का कॉन्सेप्ट है ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो, बस पीआर तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है। इतना ही था कि इक्वेशन इससे पास करवा दो इसको, और बाकी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। मतलब ये आसान सा क्वेश्चन है यार। अब इसमें स्पीड चाहिए, और स्पीड में गलती भी होती है फिर। x1 स्क्वायर, x1 को लिख दो 3x2। अब फटाफट कर रहा हूँ मैं, फिर समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। y2 को लिख दो, y1 को लिख दो, और z1 को लिख दो, इक्वल्स टू 9 कर दो। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करते हैं फटाफट। पहले समझा दूं क्या किया मैंने, ये कुछ नहीं किया, 3 इधर भेजा, 2 ऐड किया, 3x2 + 2 x1 की जगह, y1 सब्जेक्ट है ना अभी, y1 यहाँ पे 3 है, 3y2 -4, और z1 के लिए क्या किया, 3z2 + 6, z1 को यहाँ रख दिया। z1 था ना यहाँ पे, ये समेशन x1 स्क्वायर + y1 स्क्वायर + z1 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 9 ये रहा, z1 स्क्वायर था, स्क्वायर ये रहा, ये z1 है, z1 ये ना 3z2 + 6, ठीक है। अब क्या चीजें आ गई x2 y2 और z2 के टर्म में। ये हमने क्या माना था, ये हमने शायद q माना था, q के कोऑर्डिनेट्स, q का ही तो लोकस निकालना है, q ही तो था पॉइंट ऑफ डिवीजन अपना। q का लोकस कैसे आएगा? मेहनत से निकाला तो है ये, इसको सॉल्व कर लेना, कर लेते हैं फटाफट, तुम कहते हो तो। पहले स्क्वायर्स लिख लेते हैं, 9x2 स्क्वायर + 9y2 स्क्वायर + 9z2 स्क्वायर, स्क्वायर्स आ गए। अब x2 y2 और z2 के लिखते हैं, ठीक है। क्या होता था, 2ab, तो 2 × 2 × 3 6 12 12x2 2ab -24y2 2ab 18 × 2 36z2। कांस्टेंट कैसे आएगा, ऐड करते जाओ, 2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36,
इक्वल्स टू 9। अब क्या करो, 20 प्लस 36 56, 56 माइनस 9 56 माइनस 9, ठीक है, प्लस 56 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 56 माइनस 9 शायद 47 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये 0 है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। क्या आ गया, यही तो लोकस है लोकस, यही है ना, ठीक है। ऑप्शन मैच कर लेना, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आंसर को साइड में ले लेते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाते हो फिर। कुछ नहीं था भाई, सिंपल बच्चों वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, ये आता है ये तुम्हें 1:2। अब ये नहीं आ रहा तो यार मैं क्या कर सकता हूँ फिर, आ रहा है मुझे पता है, तुम्हें टेंशन क्यों लेते हो। बस बाकी तो दिमाग लगाना था, और अलजेब्रा मैनिपुलेशन कुछ नहीं, सॉल्व करना है, बच्चों वाला काम। आंसर अपना सही लग रहा है, ये 12 है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये 36 है, ये 47 है, और ये 0 है, ठीक है। आंसर आ गया। कोई और फास्ट तरीका मिले इसका तो मुझे भी बता देना यार, ठीक है। डीएम कर देना टेलीग्राम पे, कुछ डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही है।